ओ मेरी सहेलियों, तो आज 1 मार्च है और मेरी थी मेकअप की बुकिंग, वो भी गंगापुर साइड सपोटरा में, जहाँ पे मुझे मेकअप करने जाना था। मैंने पैकिंग वैकिंग कर ली, मैं नहा धो के तैयार हो गई और मेरे हस्बैंड जी भी नहा के तैयार हो गए हैं। गाड़ी में सामान वामान रख रहे हैं अच्छे से, मतलब कि कुछ दिक्कत नहीं आए। हमने प्रॉपर सामान रख लिए। फिर हम जा रहे थे नरेंद्र को लेने। नरेंद्र नहाया नहीं था तो हम उसने थोड़ा टाइम लगा दिया, फिर वो भी आ गया नहा के ये। और इससे मैं लड़ने लगी। मैंने कहा इतनी लेट आए हो, ये वो 8 बज रहे थे। मैंने तो सोचा ब्राइड को 12 बजे 1 बजे तैयार होना है, मुझे क्या पता था इतना टाइम लग जाएगा। तो मैं इनसे लड़ी। मैंने कहा लेट हो गए, चलो जल्दी चलो जल्दी। मैंने कहीं रुकने भी नहीं दिया इनको। हमने कुछ खाया पिया भी नहीं और पहुंच गए थे हम। ये टोल टैक्स पे भी बहुत टाइम लगा देते हैं। स्कैनर में स्कैन होता है तो स्कैनर में आते ही नहीं, क्या पता जाने क्या। और पता है आजकल टोल में लड़कियां बैठने लग गई भाई। मतलब समाज बदल रहा है। और फिर हम आ गए थे 8 लाइन पे और इतनी गाड़ी भगाई इन्होंने, इतनी गाड़ी भगाई कि मैं क्या ही बताऊँ। और फिर ये आ गए हम हाईवे में, लाल सोट मेगा हाईवे पे। यहाँ पर जगह जगह, मतलब ये तो इंद्रगढ़ का किला है। ये मैं इनसे गुस्सा हो रही थी तो मैंने कहा नहीं तो यहाँ जैन वाले की पैटीज अच्छी लगती है मुझे। यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाते जैन वाला है, वो उसका मतलब रेस्टोरेंट वगैरह है। उससे मैंने बताया नहीं। फिर इन्होंने पोए वोए खाए, मैंने कड़ी कचौरी खाई थी, वो भी इतनी अच्छी लगी थी मेरे को। पोए ठीक ठीक थे, वो 20 रुपए की प्लेट दिए। फिर आ गया था बाबाई। बाबाई बाबाई थोड़ा मुंबई जैसा साउंड कर रहा है ना, बाबाई मुंबई। हाँ। और फिर हम चलते गए बाई कोड। इतना थक गए थे हम, इतना थक गए थे कि मैं क्या ही बताऊं। और पता है जगह जगह जो भी काम आ रहा था ना, उसमें बोर्ड लगे हुए थे। नरेश भाई का ये, नरेश भाई का वो, नरेश भाई का ये गांव वो गांव। और अभी आएगा नरेश भाई का, मैं दिखाऊंगी आपको। ये आ गया था हाड़ौती के पहले, पता नहीं कौन सा गांव था जहाँ पे नदी पार करके जाना होता है। तो अभी तो ये रोड बन गया, पहले बिल्कुल भी रोड वगैरह नहीं था। और यहाँ हाड़ौती वासु भैया का गांव है और वो उनके ही रिलेटिव थे जिनके यहाँ मैं गई थी। और हम मतलब 5 घंटे पहले पहुँच गए और इतना बोर हो रहे थे हम, इतना बोर हो रहे थे। इधर उधर घूम के भी आ गए, पर गर्मी इतनी पड़ रही थी ना, तो गर्मी के मारे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और ये रास्ते के नज़ारे देखिए आप, मतलब रास्ता बहुत अच्छा था, इंजॉय भी करा है काफ़ी। पर बाकी गर्मी बहुत थी ना, तो मतलब समझ नहीं आ रहा था। थक गए थे, आराम भी करना जरूरी। तो फिर हम गाड़ी में एसी चला के वहाँ बैठ गए थे गाड़ी में। फिर ये ऊँट भी चल रहे थे इधर। ऊँट पता नहीं, ऊँट गाड़ी चलती है उधर, जाने क्या क्या लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे अपाचे अपाचे बाइक है ना, जो बहुत चलती है, बहुत क्रेज़ है इधर। अपनी तरफ तो इक्की दुक्की दिखेगी, यहाँ पे हर किसी के पास वही दिखेगी, वही बाइक दिखेगी। और यहाँ का पता है खान पान भी अलग होता है, अलग ही टाइप का होता है। हमने कचौरी खाई ना, उसमें चटनी, आलू की सब्जी सब डाल दी। और यहाँ पे एक आलू की सब्जी फेमस है जो शादी ब्याह में बनाई जाती है, जो होते हैं घी में बनाते हैं उसको। और फिर हम चलते जा रहे हैं जहाँ तक सपोर्टरा नहीं आ जाता। और देखो आप, हम मस्ती कर रहे थे, बताने जाने क्या क्या कह रहे थे एक दूसरे से। और ये आ गया फिल्टर गड्ढा। अलग अलग गाँव में इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। आपके गांव में से क्या बुलाते हैं कमेंट करके बताना। और इसका स्टीयरिंग हिल रहा था और लेडीज से जेंट्स सब बैठे हुए थे। इसका भी फिल्टर गड्ढा। फिर आ गया नरेश भाई का बूकना, मतलब हर जगह नरेश भाई का ये, एक नरेश भाई का वो। और एक गांव का नाम था मुई, तो वहाँ लिख रहा था नरेश भाई की मुई और नरेश भाई का बूकना। ये सब ऐसे गांव लिखे हुए हैं, आपकी तरफ भी लिखे हुए। फिर हम पहुँच गए थे वेन्यू पे हम खाना खा के, मतलब नाश्ता करके और फिर घूमने आ गए थे थोड़ा बहुत। तो फिर वहाँ से मैंने ली मीना ड्रेस ले ली मैंने। और मम्मी वगैरह के लिए भी लुगड़ी वगैरह ली थी। और ये दादी छापा बांध रहे हैं। ये लास्ट जनरेशन है जो यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसके बाद कोई नहीं, ये जनरेशन देखने को नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। तो हम लेकर आ गए, हम बैठ गए थे कार में। फिर
आ गए थे हम वेन्यू पे। अब यहाँ वेन्यू पे पहुँचने के बाद हमने बाहर 4 घंटे तक वेट करा है, क्योंकि हम 12 बजे पहुँच गए थे और 5-6 घंटे वेट करा है हमने। 7-8 बजे ब्राइड आई और इनको मैंने तैयार करा। आप देखिए कितना सुंदर मैंने तैयार करा है। आपके भी ब्राइड बुकिंग हो तो मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करें। फिर हमने खाया खाना, मतलब हमें रात के 10:30 बज गए थे निकलते हुए। अब हम जा रहे हैं और फिर नरेंद्र ने चलाई थी गाड़ी। मैं लेट गई थी तो मुझे कुछ नहीं पता कौन से रास्ते आए थे, क्या हुआ था। बस इसने गाने चलाए और इतनी गाड़ी भगाई इसने। हम 11 बजे 10:30 या 11 बजे से निकले थे और हम पहुंच गए थे इनके गांव में 2:30 बजे। नरेंद्र को गांव में छोड़ना था। ये आ गया है दौलतपुरा मेरा ससुराल। ये भाभी जी बैठे हैं और ये नरेंद्र बैठा है और ये 2:30 बज रही है। आप मानोगे नहीं, 2:30 बजे हम फिर गांव से निकले। अब ये दोनों पता नहीं बेचारे भाभी जी को हमने डिस्टर्ब कर दिया और ये फिर उबासा खा रहा है, देख लो इसको, क्योंकि इसको नींद आ रही है। भाभी जी को भी जगा दिया हमने, रात में डिस्टर्ब कर दिया। और रात की अब देखना, आपको मैं टाइम दिखाऊंगी कितना टाइम हो रहा है। ये है, ये मैंने दिखा दिया आपको वीडियो में पहले भी कि ये मेरा गाँव। ये देखिए 2:43 हो रहे हैं और उससे हम 2:43 पे हम निकले हैं गाँव से। अभी तो हमें कोटा पहुंचना है। कोटा पहुंचते पहुंचते हमें बज गए थे 3:30 ऐसे कुछ बज गए थे। हाँ 3:30 बज गए थे। फिर ये देखो पुलिया आती ना, ये तो उसमें कुत्ते घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे पता नहीं जाने क्या ही घूम रहे हो, पर कुत्ते थे ये। उनका कुत्तों को भी बेचारों को भी वीडियो में ले लूँ। और फिर उसके बाद देखिए एक शादी थी जो अभी तक चल रही थी, मतलब 3 बजने को आया और शादी अभी तक चल रही थी। गजब है भाई, गाँव में तो बढ़िया मज़े रहते हैं। और यहाँ तो 9-9 बजे साउंड डीजे सब बंद करवा देते। गाँव में आराम से शादी होती है, वहाँ पे आराम से डीजे बजते हैं, सब होता है, आराम से लोग इंजॉय करते, किसी की टेंशन नहीं, किसी की चिंता नहीं। और फिर हम आ गए थे घर पर। आज के ब्लॉग में